रमी हुई है। हमारे घर में वो पूजा पाठ सदियों से रमी हुई है, जिस पूजा पाठ को हम सदियों से कर रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई गुरु मिला और ना किसी गुरु ने भगवान के बारे में बताया, ना भगवान की भक्ति के बारे में बताया। इसलिए हम सदियों से उस पूजा को कर रहे हैं। इसलिए वो रम चुकी, और इतनी रम चुकी कि हमें उसे छोड़कर डर लगता है। भगवान का डर नहीं इतना लगता जितना उस पूजा का छोड़ने का डर लगता है। लेकिन भगवान सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, सबसे ऊंचा, फिर भी पहचान तस्दीरी का गुमान छलक मोती बड़े बलवान जिनके भरिते समान, अंबर में घूमते निशान, बारों में झुमती हस्ती। होंगे बड़े बड़े बलवान जिनके भरिते समान, अंबर में घूमते निशान, बारों में झुमती हस्ती। बारों में झुमती हस्ती, बारों में झुमती हस्ती। अपनी आत्मा पहचान तस्दीरी का गुमान, काया करे से कच्ची। चाहे कितने बड़े बड़े पहलवान हो, किसी बेटे पोते कुछ भी हो, चाहे बड़े बड़े सामान कितने भी हो, अंबर में घूमते निशान बाजे बाजे का जहाज चल रहे उड़ रहे ऊपर पानी कारी होंगे बड़े बड़े पहलवान जिनका भारी दे सामान, किसी का ट्रैक्टर खड़े, किसी का ट्रक खड़े, किसी का जहाज खड़े, किसी का अंबर में घूमते निशान, या बारों में झूमती हस्ती। हस्ती वाले आदमी भी हैं संसार में, बड़े बड़े जमींदार आदमी भी हैं जिनका बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घेर बने पड़े, लेकिन सब छूटे। अगर आत्मा की पहचान कर दी कि इस आत्मा को शरीर से निकल करके जाना, अगर ये सोच लिया कि हाँ मृत्यु निश्चित है, जबकि सबको पता कि हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम फिर भी अपने सामान को गुमान करते हैं। किसी का कितना सामान हो गया ना, मेरा तो आज बहुत कुछ है, अब तो मुझे कहीं की जरूरत भी नहीं। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना। एक दिन यहाँ से जाना भी है, उस जाने के लिए तैयारी कर लो, और वो जाने की तैयारी परमात्मा का नाम है। जितना उसको जपेंगे इतना ही वहाँ जाकर के हमें सुख और शांति मिलेगी। जब अगला जन्म मिलेगा तो बड़ी शांति के साथ मिलेगा, अच्छा जीवन मिलेगा, किसी अच्छे घर में जन्मेंगे, कहीं नरक में नहीं पैदा होंगे, कहीं किसी कीचड़ में नहीं पैदा होंगे। इसलिए हमें आत्मा की पहचान करनी हो। आत्मा पहचान तस्दीरी का गुमान, काया गारे से कच्ची। अपनी आत्मा पहचान तस्दीरी का गुमान, काया गारे से कच्ची। छलक ओस का मोती मिट्टी में मिल जवानी, धूल हो जागी। जंगल दे रहा पुकार, कौन बहरगा किलकार, तेरे छुट जंग रिश्तेदार, अब कोई संगी ना साथी। जंगल दे रहा पुकार, कौन बहरगा किलकार, तेरे छुट जंग रिश्तेदार, अब कोई संगी ना साथी। हो अपनी आत्मा पहचान तस्दीरी का गुमान, काया गारे से कच्ची। नौकारा जंगल दे रहा पुकार, जब हमारी मृत्यु हो जाए, शरीर लिटा दें शरीर को घर में, तो जंगल पुकारे कि जल्दी ले आ, जल्दी ले आ। जंगल दे रहा पुकार, कुनबा मारेगा किलकार। जब हम उस शरीर को यहाँ से उठा कर चलाएं तो कुनबा किल की मारेगा। जंगल दे रहा पुकार, कुनबा मारेगा किलकार, तेरे छुट जाएंगे रिश्तेदार, अब कोई संगी ना साथी। केरला ही आया केरले को जा, ना तो कोई कितने बड़े बड़े थे जिनका मैंने जिक्र करा, चाहे बेटे पोते, चाहे कोई भी बड़े समान छोटे समान, कितनी बड़ी हस्ती, कुछ भी कोई संगी साथी कोई नहीं है, कोई नहीं जाएगा। इस आत्मा को केरले को जाना पड़ेगा। इसलिए इस आत्मा से भजन कर लो जितना भी हो सके, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। वाणी के माध्यम से हमारे ऋषियों ने समझाया
और बताया कि भाई इस वाणी के सार को अगर समझ गया मनुष्य तो पार होने से कोई नहीं रोक सकता। पार होगा आज ही, अगर आज समझ गया तो आज ही पार, कल को समझेगा कल को। बाजे बाजे को 50-50 साल हो गया, आज तो भी पार नहीं है। आज सत्संगी बना बहुत बड़ा, मका तो जैसा पहला था सही है। सारा छोड़ करके, सारी पूजा पाठ छोड़ करके केवल एक नाम बचता है परमात्मा का। जो उस पर विश्वास कर लेता है, उसके नाम पर अटूट होकर के बिल्कुल पक्का होकर के लग जाता है, उसे संसार में कोई शक्ति हरा नहीं सकती। चाहे कोई सहने वाला हो, चाहे सत्य वाला हो, चाहे किसी भी तरह की शक्ति वाला हो, कोई हराने वाला ना तो पैदा हुआ और ना पैदा हो। रविदास को नहीं कोई हरा सका। जितने भी हमारे बड़े बड़े ऋषि हुए, संत हुए, किसी को कोई नहीं हरा सका। नानक देव हुए, गोरख हुए, कबीर हुआ, जितने भी ऋषि हुए, सप्त ऋषि हुआ, शंभुक ऋषि हुआ, बहुत ऋषियों के नाम गिन दो, हमें गिनती भी नहीं होने की, आप पहचान कर। सारे ऋषियों की जीत हुई। उन्होंने एक परमात्मा का नाम का सिमरन किया और एक ही परमात्मा के नाम से जीत हो गई। अपनी आत्मा पहचान तज देही का गुमान, काया गारे से कच्ची छलक रहा ओस का मोती, मिट्टी में मिल जाएगा नी धूल हो जागी। अपनी आत्मा पहचान तज देही का गुमान, काया गारे से कच्ची। नू कहेगी गोरखनाथ गुरु नदरा सिर पहात, तुम गुरु संग रखियो विश्वास, बात सतगुरु की ही सच्ची। नू कहेगे गोरखनाथ गुरु नदरा सिर पहात, तुम गुरु संग रखियो विश्वास, बात सतगुरु की ही सच्ची। अपनी आत्मा पहचान तज देही का गुमान, काया गारे से कच्ची छलक रहा ओस का मोती, मिट्टी में मिल जाएगा धूल हो जागी। गोरखनाथ जी की वाणी वो कार्य गुरु न धरा सिर पहाड़, तुम गुरु संग रखियो विश्वास। जिस गुरु के संग आप जुड़ जाओगे, अगर उसने आपको ज्ञान दिया सिर पर हाथ धर करके, उस गुरु के संग करियो विश्वास। बात सतगुरु की सच्ची, जो वो बात बता रहा वो सच्ची है। अगर झूठी होती तो वो बताता, झूठी होती तो वो संतों का जिक्र करता ही। इसलिए गोरखनाथ जी भी कह करके गए हैं कि बात गुरु की ही सच्ची। अगर आपको कोई बढ़िया गुरु मिल जाए, संत मिल जाए और वो किसी संत की वाणी बताता हो, भगवान की वाणी बताता हो, तो उसकी बातों पर विश्वास रखिए। बात सतगुरु की सच्ची, नहीं तो संसार में सब मिथ्या है। गुरुओं की वाणी सच्ची है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। जो गुरुओं से अलग चलता है वो झूठा है, मिथ्या है। जो अपने आप मन गढ़न करके कहानी को बना करके चलता है वो भी झूठा है, मिथ्या है। जिसका संसार में कोई गुरु नहीं, मिथ्या है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी विहार हो। और जिसका संसार में कोई गुरु है उसकी जीत हो, चाहे वो आदमी छोटा हो बड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं। भगवान को, भगवान का तो जपने वाला होना चाहिए। हरि भजे सो हरि का हो, जात पात न पूछे कोई। जो मनुष्य हरि को भजेगा वो हरि का हो जाएगा, उसे कोई शक्ति छेड़ नहीं सकती, उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकती। सीधी सत्ता कृपा करो गुरु, मेहर करो, सबका भला।